हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रपात जी की जय। शील प्रपात जी के 125वें व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पया प्रस्तुत कर रहे हैं शील प्रपात जी की कृष्णमय जीवन यात्रा। पिछले भाग में हम चर्चा कर रहे थे शील प्रपात जी की प्रबल इच्छा थी कि वे अपने गुरु महाराज की पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामृत के प्रचार की इच्छा को पूर्ण करने की, किंतु उनके पास कोई धन व्यवस्था नहीं थी। विदेश जाने के लिए किराए भाड़े की व्यवस्था तक नहीं थी। फिर उन्होंने अपने दानदाता श्रीमती सुमति मुरारजी से संपर्क किया, जो कि सिंधिया स्टीमशिप लाइन की अध्यक्षा थी। स्वामी जी ने उन्हें अपने लिए अमेरिका की फ्री टिकट का इंतजाम करने के लिए सहमत कर लिया। अब आगे 13 अगस्त 1965 को सुबह 9 बजे जलदूत नामक पानी का जहाज कोलकाता से अमेरिका के लिए रवाना होता है। इसके एक यात्री केबिन में सवार थे श्री अभयचरण भक्तिवेदांत स्वामी, जिनकी आयु 69 वर्ष लिखी थी। जहाज के कप्तान अरुण पांड्या अपनी पत्नी के साथ थे। स्वामी जी आराम पूर्वक यात्रा कर रहे थे कि अगले ही दिन 14 अगस्त को उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने लिखा है, समुद्री बीमारी, सिर का चकराना, वमन, बंगाल की खाड़ी, भीषण वर्षा और ज़्यादा बीमारी। 19 अगस्त को जब जहाज कोलंबो बंदरगाह पहुंचा, तब कहीं जाकर भक्तिवेदांत स्वामी को अपनी बीमारी से राहत मिली। कप्तान उन्हें समुद्र के किनारे पर ले गए और कार द्वारा कोलंबो घुमा लाए। फिर जहाज भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित कोचीन की ओर चला। उस वर्ष भगवान कृष्ण का जन्म दिवस अर्थात जन्माष्टमी 20 अगस्त को पड़ा। भक्तिवेदांत स्वामी ने इस अवसर पर जहाज के नाविक दल को भगवान कृष्ण के दर्शन के विषय में भाषण दिया और सभी को अपने हाथों से तैयार किया गया प्रसाद भी बांटा। अगले दिन यानी नवमी के दिन स्वामी जी का जन्म दिवस होता है, लेकिन वह बिना किसी उत्सव के मनाया गया। उसी दिन यह जहाज कोचीन पहुंचा और इसमें बंबई से भेजी गई श्रीमद् भागवत के खंडों से भरी स्वामी जी की पुस्तकों की पेटियां चढ़ाई गईं। 23 अगस्त के आते आते यह जहाज लाल सागर में प्रविष्ट हो चुका था, जहां भक्तिवेदांत स्वामी को महान कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर, सरदर्द, अजीर्ण, वमन, 2 दिनों के भीतर ही 2 दिल के दौरे पड़े। उन्होंने अपने मिशन के उद्देश्य का मनन करते हुए यह कष्ट सह लिया, किंतु साथ ही ऐसे भयानक दौरों के 2 दिन बाद यह भी विचार किया कि यदि एक और ऐसा दौरा पड़ा तो वे निश्चित ही बच नहीं सकते। दूसरे दिन रात्रि में उन्होंने सपना देखा कि अपने अनेक रूपों में भगवान कृष्ण नाव चला रहे हैं और कह रहे हैं कि भक्तिवेदांत, तुम डरो नहीं, वरन मेरे साथ आओ। उन्हें भगवान कृष्ण द्वारा रक्षा प्रदान किए जाने का भरोसा हो गया और फिर तीव्र दौरे नहीं पड़े। 1 सितंबर को जलदूत स्वेज नहर में प्रविष्ट हुआ और दूसरे दिन पोर्ट सईद में रुका। भक्तिवेदांत स्वामी ने कप्तान के साथ नगर का भ्रमण किया और कहा कि वह उन्हें पसंद आया है। 6 तारीख तक उन्हें बीमारी से कुछ कुछ राहत मिली और वे पहली बार प्रतिदिन की भांति खिचड़ी तथा पूरियां पकाकर खाने लगे। उन्होंने अपनी डायरी में अंकित किया कि उनमें शक्ति का क्रमशः संचार हो रहा है। शुक्रवार 10 सितंबर स्वामी जी ने लिखा, आज जहाज अत्यंत शांति से चल रहा है। आज मैं कुछ ठीक हूँ, किंतु मैं श्री वृंदावन तथा श्री गोविंद, गोपीनाथ, राधा दामोदर भगवानों को विछो अब महसूस कर रहा हूँ। सांत्वना है तो बस यही कि साथ में चैतन्य चरितामृत है, जिसमें से मैं भगवान चैतन्य की लीलाओं का अमृतपान कर रहा हूँ। मैंने भगवान चैतन्य के आदेश का तथा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करने के लिए ही भारत भूमि को छोड़ा है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु पूज्यपाद का आदेश पालन करने मात्र के लिए ही मैंने यह विपदा अपने सर ली है। वृंदावन से इतनी दूर मैं उनकी कृपा पर ही पूर्णतया आश्रित हूँ। 1965 की यह समुद्र यात्रा जलदूत के लिए शांतिपूर्ण रही। कप्तान पांड्या ने बताया
कि उसने अपने संपूर्ण कार्यकाल में अटलांटिक सागर को इतनी शांति से कभी पार नहीं किया। भक्तिवेदांत स्वामी ने उत्तर दिया कि यह शांति भगवान कृष्ण की कृपा के कारण थी। श्रीमती पांड्या ने भक्तिवेदांत स्वामी से अनुरोध किया कि वे लौटती बार भी साथ रहें, जिससे लौटती यात्रा में भी ऐसे ही समुद्र पार कर सकें। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यदि अटलांटिक सागर ने अपना सामान्य रूप दिखाया होता तो शायद मैं मर गया होता, किंतु जहाज की जिम्मेदारी तो भगवान कृष्ण ने ले रखी थी। कोलकाता से 35 दिनों तक यात्रा करने के पश्चात जलदूत 17 सितंबर 1965 को सवेरे 5:30 बजे बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचा। जहाज को न्यूयॉर्क शहर जाने के पूर्व बोस्टन में थोड़ी देर के लिए रुकना था। भक्तिवेदांत स्वामी को बोस्टन में संयुक्त राज्य के आवर्जन तथा आयात कर विभाग से गुजरना पड़ा। अपने अनुमति पत्र यानी वीज़ा के अनुसार वे 2 मास तक रुक सकते थे और एक अधिकारी ने उसमें प्रस्थान की संभावित तिथि की मोहर भी लगा दी। कप्तान पांड्या ने स्वामी जी से कहा कि वे उनके साथ बोस्टन घुमाएं, क्योंकि कप्तान को वहां कुछ खरीदारी करनी थी। वे एक पुलिया पार करके एक व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र में पहुंचे, जहां पुराने गिरजाघर, माल गोदाम, कार्यालय, शराब घर, प्रदर्शनात्मक पुस्तकों की दुकानें, रात्रि क्लब तथा होटल थे। भक्तिवेदांत स्वामी ने थोड़ी देर के लिए शहर देखा, किंतु बोस्टन में अपने अल्पकालिक प्रवास में उन्होंने अमेरिका में पदार्पण के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वह था मार्कण्डेय भागवत धर्म, अमेरिका में कृष्ण भक्ति का प्रचार शीर्षक से बंगला कविता का लेखन। उस दिन उन्होंने जहाज पर जो पद्य लिखे उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हे भगवान कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं, किंतु मुझे यह पता नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहें सो करें, किंतु लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ काम है, अन्यथा आप मुझे इस भयावह स्थान पर क्यों लाते। यहाँ के अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से आच्छादित हैं, भौतिक जीवन में मग्न थे। ये अपने को परम सुखी तथा संतुष्ट मानते हैं, फलतः उन्हें वासुदेव कृष्ण के दिव्य संदेश के प्रति कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे इसे किस प्रकार समझ सकेंगे, किंतु मैं जानता हूँ कि आपकी अहेतुकी कृपा से सब संभव है, क्योंकि आप परम कुशल योगी हैं। भला वे भक्ति में सेवा के रस को कैसे समझ सकेंगे। हे प्रभु, मैं मात्र आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे आपके संदेश के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं। आपकी इच्छा से सारे जीव माया के वश में पड़े हैं, अतः आप चाहें तो आपकी इच्छा से वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें, अतः यदि आप उनका उद्धार करना चाहें तभी वे आपके संदेश को समझ सकेंगे। मैं उन्हें कृष्ण भावनामृत का यह संदेश कैसे समझा पाऊंगा। मैं अत्यंत अभागा, अयोग्य तथा अत्यंत पतित हूँ, अतः आप आशीर्वाद दें कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं अपने आप ऐसा करने में अक्षम हूँ। हे प्रभु, आप अपने विषय में प्रचार करने के लिए मुझे यहाँ जिस तिस भांति लाए हैं। हे ईश्वर, अब आपके हाथ में है और आपकी इच्छा पर है कि आप मुझे सफल या असफल बनाएं। हे संपूर्ण जगत के गुरु, मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूँ, अतः यदि आप चाहें तो मेरी वाक शक्ति उनकी समझ के योग्य बना सकते हैं। आपकी अहेतुकी कृपा से ही मेरे शब्द विमल बनेंगे। मुझे विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदयों में प्रविष्ट होगा तो वे निश्चित रूप से इससे प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन की सभी दुखदायी परिस्थितियों से मुक्त हो सकेंगे। हे प्रभु, मैं आपके हाथ की कठपुतली सा हूँ, अतः यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं तो मुझे नचाइए। हे भगवान, आप जैसा मुझे नचाइए। न मुझ में भक्ति है और न ज्ञान, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम का प्रगाढ़ श्रद्धा है। मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा गया है, अतः अब यदि आप चाहें तो भक्ति वेदांत के असली तात्पर्य को सार्थक बना सकते हैं। नीचे हैं हस्ताक्षर परम अभागा अकिंचन याचक AC भक्ति वेदांत स्वामी, जलदूत पर आरूढ़, दिनांक 18 सितंबर 1965। आगे हम चर्चा करेंगे स्वामी जी के अमेरिका में अपने स्पॉन्सर श्री अग्रवाल परिवार के यहाँ बटलर में ठहरने की, वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार की आगे की यात्रा की। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय।